आइए अपने सिरों को हम लोग झुकाएंगे प्रार्थना के लिए। या हमारे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम पर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कितना अच्छा दिन है प्रभु जी कि आपने हमें अवसर दिया कि आपके चरणों में आके हम बैठे और आप हमसे वार्तालाप करें। प्रभु जी, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये पुनरुत्थान के दिन के इस शुभ अवसर प्रभु जी, आपने हमें इकट्ठा किया और आपके उस नाम के नीचे जो मधुर नाम है, जो मीठा नाम है, सामर्थ्य नाम है, वो नाम सिर्फ आपने अपने दुल्हन को प्रकट किया। प्रभु, उस नाम के लिए आपको धन्यवाद देते, उस संदेश के लिए, उस नबी के लिए आपको धन्यवाद देते, जिसके जरिए से प्रभु आपने वो प्रकाशन दिया कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु जी, आपने हमें वो अवसर दिया, ये प्रिविलेज और किसी को नहीं दिया, सिर्फ आपने अपने दुल्हन को दिया। और आगे जाके हम कहते हैं कि हम दुल्हन नहीं तो आपकी पत्नी है। और जैसे कि नबी ने बताया है कि इनविजिबल यूनियन, उसके जरिए से हमने आपको स्वीकार किया है और आपने हमें स्वीकार किया है। प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सारी प्रकाशन के लिए प्रभु जी। और जैसे ही प्रभु जी आज सुबह हम आते हैं प्रभु जी, आपके सामने आते हैं, आपने वो फजल दिया, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके सामने हम सरेंडर होते हैं प्रभु जी, हमें कुछ भी अच्छाई नहीं है और यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सामने हम हाजिर हो रहे हैं। हमारी तरफ मत ताकि हमें कुछ नहीं, हमारे अंदर कुछ भी अच्छा ही नहीं है प्रभु जी। हमारा एक ही सैक्रिफाइस है, वो परफेक्ट है और है प्रभु यीशु मसीह, उसकी तरफ आप नजर डालिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारी कुछ भी धार्मिकता नहीं है कि जिसके जरिए से हम आपका नाम भी ले प्रभु जी। उस मेमने को आपके सामने हम लाते हैं और उसके लहू के पीछे हम छुप जाते हैं प्रभु जी। हो ना पाए प्रभु जी, आप ही का नाम ऊंचा उठे प्रभु जी। प्रभु जी, सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते, सारी आने वाली आई हुई गवाही के लिए आपको धन्यवाद देते और सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ से खदेड़ देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सारा कंट्रोल आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ खड़ा रहने की मैं योग्य नहीं हूँ, एक कमज़ोर पात्र हूँ प्रभु जी। आप सब इस पुलपिट का मेरा कंट्रोल लीजिए, सारी चीज़ों का कंट्रोल आप लीजिए प्रभु जी, ताकि यहाँ से बोलने वाला भी आप हो और वहाँ से सुनने वाली भी आप हो प्रभु जी, ताकि सारा महिमा सारा गौरव प्रभु आपको मिले। सारी चीज़ों के लिए, सारी भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जबकि हम खड़े हैं, पढ़ने के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां भाग और 11 वचन पढ़ेंगे, 6-11, और यूहन्ना की 6वां भाग और 33 वचन पढ़ेंगे। 6:33 पहले 6:11 पढ़ेंगे, मत्ती 6:11। मत्ते शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय आणि वचन 11 वाचणार आहोत आणि नंतर योहान शुभवर्तमान याचा 6वा अध्याय आणि 33 वचन आपण वाचणार आहोत। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आमेन। और यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 6वां भाग और 33। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमेन आमेन। प्रभु पढ़े हुए वचन पे अपनी आशीष दे। क्योंकि अपनी जगह पे हम लोग बैठेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे के दिन की मैं कुछ बातों पे मनन कर रहा था कि भाई और बहनों, इस अंतिम युग की जो रोटी है, ये रोटी को हर एक को जो अपने आप को बिलीवर समझता है, उसके पास उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई बहनों, यूसुफ की जो रोटी है, ध्यान से सुनिए, यूसुफ की रोटी जो है उस काल में, उस सुकाल और अकाल के दिनों में यूसुफ के पास जो रोटी थी, तो यूसुफ ने उस रोटी के जरिए से, ध्यान दीजिए, उस रोटी के जरिए से सारे मिस्री के लोगों को, हाँ सुनिए, हर एक चीज, मिस्र के अभी एक भी ऐसी बात नहीं रही जो उसने फारूक के आग के चरणों में ना रखी हो। आप समझ रहे हो?
तो भाई और बहनों, जो भी उसने कुछ कमाया अपने लिए नहीं कमाया, उसका मकसद एक ही था कि जो भी कुछ है वो लाके फारो के चरणों में आके रख दे। उसका कारण अकाल था और रोटी थी, भूख प्यास थी, राइट। तो भाई और बहनों, भूख और प्यास और ये रोटी हमें कहाँ लेके जाती है? अपने फारो के पास। तो ये अच्छा है कि बुरा है? मैं बोलता हूं बहुत अच्छा है, राइट। तो इसी बात को लेके हम लोग कुछ बातें आज देखने वाले हैं। क्या आप आनंदित हो? आमीन। भाई और बहनों, बीच दिनों में कुछ मैं मनन कर रहा था और मुझे एक आदत है, जैसा मैं कुछ भी ऐसा सोचता हूँ या कुछ प्रभु ये करते हैं तो मैं लिखना चालू करता हूँ। तो हमेशा मैं क्लिनिक में हमेशा एक नोटबुक और पेन रखता हूँ। जब भी पेशेंट नहीं है, बैठता हूँ, वचन खोलता हूँ, और जो भी प्रकाशन, भाई और बहनों, ये प्रकाशन जो है, ये प्रकाशन आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकाशन आपको फारो के पास लेके जाएगा। ये प्रकाशन आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ लेके जाएगा, और ये कहाँ लेके जाएगा? हमें स्वर्गीय राज्य में। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि आज लोग खाली एंड टाइम मैसेज बोल के जा रहे हैं, लेकिन कल भाई से हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे कि इस प्रकाशन न होने के कारण, एक स्पिरिट की लीडिंग न होने के कारण आज कई लोग भटक रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक सेटल भी नहीं हुए, हालांकि वो बहुत सीनियर है, एल्डर्स रह चुके हैं, सीनियर है, लेकिन आज भी वो सेटल कहीं पे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाशन का कमी होने के कारण, प्रकाशन न होने के कारण आप भटक सकते हो। इसके लिए आप को और हमें यीशु मसीह का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। और ये प्रकाशन हमें सिर्फ कौन दे सकता है? नबी दे सकते हैं। भविष्यवक्ता आपको और मुझे इसका प्रकाशन दे सकते हैं। देखिए, यूहन्ना के वक्त जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, उसके वक्त में बहुत अच्छे लोग थे, बुरे लोग नहीं थे, वो धार्मिक लोग थे, लेकिन सिर्फ धर्म आपको सच्चे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं दे सकते। उसके लिए हमेशा आपके पास भविष्यवक्ता नबी होना बहुत जरूरी है। उस समय पे बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन क्या वो लोग प्रकाशन के द्वारा यीशु मसीह को देख पाए? नो। प्रॉफिट बोलते हैं वन इन अ एज, युग में एक ही ऐसा बंदा होगा जिसको परमेश्वर प्रकट करेगा और वो लोगों को जाके बताए कि ये यीशु मसीह है। क्या आप मेरे साथ हो? अगर नहीं समझेंगे तो आप चूक जाएंगे आज। तो भाई और बहनों, वैसे ही जब इब्राहिम का वक्त था, तभी उसने एक अपॉइंटेड आदमी रखा, एलिएजर को रखा कि जा मेरे लड़के के लिए दुल्हन लेके आ, और मेरे देश से लेके आ, और किसी के देश से मत ला, जहां से मैं निकला था, जहां मैं रहा हूं वहीं से लेके आ। और अन्य जाति का ही है वो, लेकिन हम देखेंगे आज की क्या है वो। तो एलिएजर क्या किया? ढूंढने गया। जब एलिएजर ढूंढने गया तो एलिएजर ने पहले क्या किया? प्रार्थना की, और इब्राहिम ने बताया कि दूध तेरे आगे आगे चलेगा। तो भाई बहन, इसीलिए हमारे जो नबी है वो भी जब प्रचार करते थे, कोई सभा आयोजित करते थे, तो हमेशा उस दूध की इंतजार में रहते थे कि दूध आएगा, जो रोटी मुझे मिलेगी, तभी मैं जाके आपको बताऊंगा। जब तक वो दूध नहीं आता था, जब तक उनको प्रकाशन नहीं मिलता था, तब तक वो प्रीचिंग नहीं करते थे। इसके लिए हमेशा उनके लिए एक लोग बोलते थे। वो लोग भी क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके पास भी प्रकाशन नहीं था प्रॉफिट का। इसके लिए हमेशा उनको दोष देते थे कि ये बंदा आता है पुलपिट पे और यहाँ की वहां की बातें करता है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें ही प्रकाशन छिपा है। अगर आप सीधा संदेश से चालू करेंगे तो आपको सिर्फ वही बातें मिलेगी जो मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो प्रकाशन है आपको उसी संदेश के आगे और आखिरी में मिलेगा, जो किसके लिए है? सिर्फ दुल्हन के लिए है। आज उस दिन भी मैंने बताया कि लोगों को लग रहा है कि अभी इसके पास नबी नहीं है, वो तो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे पास और बहुत कुछ है भाई बहनों। इतने संदेश है हमारे पास और इतना प्रकाशन छुपा है अभी भी। थंडर, हम देखते हैं कि थंडर जो है ये नवीन शिक्षा निकली है।
लेकिन प्रॉफिट कहते हैं कि थंडर का रिवलेशन आपको इस मैसेज में ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा। ये कोई अलग डॉक्ट्रिन नहीं है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज एक जैसे जो वचन में कहा है कि झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और वो भरमाने की कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ वचन को प्रचार करना है। कौन सा वचन? जो सत्य वचन है, जो इस युग में दुल्हन के लिए प्रकट किया गया है। और हमें कोई भी वचन प्रकट यहां से प्रीचिंग नहीं करनी है। क्यों भाई बहनों? जैसे आप खाओगे वैसे बनोगे। अगर आप दुनिया देखिए, बाइबल में क्या है? अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूं, अभी मुझे थोड़ा सा रिवील हुआ। बाइबल में वही बातें हैं जो आपके उद्धार के लिए जरूरी है। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सब जगह मिलेगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हम ठीक से बाइबल नहीं पढ़ पाते तो उस बातों को लेके क्या करेंगे? तो परमेश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए उद्धार का कारण हो, जिसके लिए आपको चुना गया है, जिसके लिए आपकी बुलावट है। इसीलिए ये बातें इसमें लिखी है। और हमेशा आप यही मैसेज में देखिए, हमेशा ये देखिए कि नबी ने, प्रॉफिट ने एक एक उदाहरण से आपको बताया है कि ऐसा वचन है। तो हमें यह देखना है कि तभी क्या हुआ था पुराने नियम में, राइट? यीशु मसीह के दिन में क्या हुआ था, नबी के दिन में क्या हुआ था, और हमारे दिन के लिए क्या उसकी इच्छा है। क्योंकि भाई बहनों, लोग कहते हैं कि प्रॉफिट तो चले गए, लेकिन भाई और बहनों, उसने हमारे लिए कुछ छोड़ा है। हमारे लिए संदेश बंद नहीं हुआ है। हमारे लिए ये संदेश अभी भी खुली है, 7वीं उम्र अभी भी खुली है। क्योंकि अगर आपको उसका प्रकाशन चाहिए तो आपको इस संदेश को पीछे आना पड़ेगा। अगर नहीं आओगे तो आप भटक जाओगे। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, कि इसलिए दे रहा हूं कि आजकल बहुत से लोग अभी सब जगह एक झूठे भविष्यवक्ता निकले हैं और हर एक के पास आएंगे, और वो मूवमेंट अभी शुरू हो रही है। भाई और बहनों, हमें इस प्रकाशन को बहुत लेना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रकाशन नहीं लेंगे तो आप हमें मतलब 100% फंस जाएंगे। क्योंकि प्रॉफिट भी कहते हैं सच्चे झूठे में खाली, जैसे ब्रदर स्टैनली ने भी कहा था कि झूठी नोट और सच्ची नोट, इसमें थोड़ा फर्क रहता है, राइट? हमारे गांव में अभी एक घटना हुई। देखिए भाई बहनों, जो झूठा वो कभी हमेशा पकड़ा जाएगा। तो झूठी नोट बेचता था, उसने एक मशीन ली और उसने चालू किया काम जवाहर गांव में। और वहां पे सब विलेज टाइप है, तो उनको लगा कि किसी की समझ में नहीं आएगा, मैं एकदम आराम से मेरा कारोबार चलता रहेगा मेरा। तो उसने चालू किया और वो सब्जी वाले के पास जाता था, हमेशा शाम के वक्त जाता था। तो बहुत दिन ऐसे चलता रहा। लेकिन जब उस सब्जी वाले ने दूसरी उसकी सामान लेने के लिए दूसरी दुकान में गए, तो बोलता है कि झूठी नोट है सब। तो मैंने तो कहीं से नहीं लाया नोट, ये सब, ये नोट मेरे पास कैसे आए? तो वो भी थोड़ी सी चालाक थी, तो उसने थोड़ा ऑब्जर्वेशन शुरू किया कि एक बंदा हमेशा शाम के वक्त उसके पास आता है और वो नोट हाथ में थमा देता है। तो ये खबर जाके उसने पुलिस को दे दी, और पुलिस ने सब जाल बिछा के उसको पकड़ लिया, दबोच दिया। तो भाई बहनों, ये हमें क्या छठी चेतना दी है। प्रॉफिट कहते हैं कि ब्राइड के पास वो छठी चेतना है। क्यों है? क्योंकि वो डिजाइन कर सकती है। देखिए बहन, मैं आपको एक वचन पढ़ने के लिए लगाऊंगा। आज हमें देखना है भाई और बहनों कि हम भटक ना जाए। हम उकाब की बात करते हैं, राइट? उकाब बोलते हैं कि नहीं? तो 4था अध्याय निकालिए प्रकाशित वाक्य का, 4-7 पढ़िए कोई। प्रकाशित वाक्य, रिवलेशन चैप्टर 4 वर्स 7, 4-7 पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। ध्यान दीजिए इस वचन को। भाई और बहनों, वचन को आप ठीक से ध्यान दीजिए। आप ऐसे स्टोरी बुक के जैसे बाइबल मत पढ़िए, बहुत सी बातें आप चूक जाओगे। पहला प्राणी सिंह के समान है। आराम से पढ़िए ब्रदर। पहला प्राणी सिंह के समान है। हाँ। और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। हाँ। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है,
और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। हालेलुया। उकाब नहीं लिखा है यहाँ पे, उड़ता हुआ उकाब है। अगर देखिए, अगर उकाब बैठा है, आज वो भी हम देखेंगे, तो उकाब जब बैठता है तो उसके पीछे भी कुछ रीजन रहता है। लेकिन जब उकाब उड़ता है दो पंखों को लेके, प्रॉफिट क्या सिखाते हैं हमें? एक पुराना नियम और नया नियम। एक पंख से कोई उड़ता हुआ देखा आपने पंछी? तो पंछी के लिए दो पंख होने जरूरी है। वैसे ही आप दुल्हन हो तो आपके पास दो पंख होने बहुत जरूरी है। आपके पास पुराना नियम और नया नियम, और उकाब खुद क्या है? नबी है। हालेलुया, आमीन। तो आपके पास इस पंखों को होना जरूरी है। जब उकाब उड़ता है तब वो जब देखता है नीचे जमीन पे देखता है, तो उसको क्या होते हैं? बहुत सी बातें रिवील होती है, और वही प्रकाशन आज हमें दिया है। अगर आप चूक गए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यीशु मसीह क्या। देखिए, अभी आपको एक मोटा मोटा बताता हूं। आज लोग यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं? पिता बोल रहे हैं, औलाद, हम उसके औलाद है, वो हमारा पिता है। इन टाइम वाले क्या बोल रहे हैं? कि हम उसकी दुल्हन है, ब्राइड है। लेकिन हमें ब्राइड तक रुकना नहीं है भाई और बहनों। देखिए, इस संदेश को आप देखिए, इस संदेश में यीशु मसीह का प्रकाशन है, और उस संदेश में ब्राइड को खुद को भी देखना है, उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। जैसे यीशु मसीह जब वचन था तो हर एक वचन में प्रभु यीशु मसीह को खुद दिखाई दे रहा था। देखिए, थोड़ी गहरी बातें बोल रहा हूं मैं, लेकिन प्रभु आपकी सहायता करे। तो वैसे आपको इस वचन के जरिए से अपने खुद आपका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तो हम सिर्फ ब्राइड नहीं है। प्रॉफिट ने एक मैसेज को प्रचार किया है, इनविजिबल यूनियन। तो इसका मतलब क्या है? ब्राइड से भी आगे हम अभी उसकी पत्नी हो गई है। वी आर नो लॉन्गर ब्राइड, वी आर मिसेज जीसस। आप क्या बोलते हैं? मिसेज आशीष बोलते हैं कि ना? मिसेज आशीष शर्मा बोलते हैं ना? तो क्या है, आप उनकी दुल्हन है। तो वैसे ही यीशु मसीह के हम अभी सिर्फ दुल्हन नहीं है, हम उसकी पत्नी हो गई है। और पत्नी के लिए कोई भी अधिकार उसके पति के जैसे ही है। आप अगर आशीष ब्रदर से बटवा मांगे, क्या रोक पाएंगे? बच्चे अगर मांगेंगे तो बोलेंगे अरे नहीं, बटवा क्यों मांग रहे हो, क्या चाहिए, काटेंगे। और आप मांगेंगे तो उनकी क्या मजाल है कि आपको गुस्सा करे, ये लो ये लो ये लो ये लो, भगवान ले लो, तुरंत दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका उनके ऊपर अधिकार है। अगर इस अधिकार को आप नहीं समझोगे, इस अधिकार को आप नहीं जानोगे, तो आप चूक जाओगे। अगर किसी को आप मांगोगे, आप कोई देगा? आपको नहीं देगा। आशीष ब्रदर ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पति है आपके। तो ऐसे यीशु मसीह को आपके लिए, आपके पास वो अथॉरिटी है, और उस अथॉरिटी को के लिए आपके पास उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाशन नहीं है आपके पास तो आप चूक जाओगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे एलियाजर जो है तो अभी ध्यान दीजिए, एलियाजर जो है, एलियाजर इब्राहिम और इसहाक के संपर्क में था। राइट, आप मेरे साथ हो? आप बोलिए कुछ तो मुझे समझेगा। तो भाई और बहनों, बाद में वो गया और रिबेका को उसने चुन लिया, और उसने नहीं चुना, जैसे उसने प्रार्थना की उस रिविलेशन के जरिए से उसने पहचान लिया कि ये क्या है? इसहाक की होने वाली दुल्हन है। राइट, उस रिविलेशन को उसने पकड़ लिया। तो अभी क्या हो गया? एलियाजर जो है, इब्राहिम और इसहाक और रिबेका के बीच का क्या है? एक दुआ है। राइट, अभी एलियाजर जो बंदा है वो अपने मालिक को और उसके लड़के को जानता है। राइट, और यहां पे दुल्हन है जो रिबका है। राइट, तो एलियाजर हमेशा अपने बारे में कभी बात नहीं की उसने। अच्छा सुनिए, तब कुछ ऐसा ये था क्या? व्हाट्सएप वगैरह कुछ था? तो रिबेका ने बोला होगा, अरे चलो मुझे फोटो दिखाओ, अपने मालिक का फोटो दिखाओ, मेरे होने वाले दूल्हे का फोटो दिखाओ। ऐसा कुछ देखा है? कुछ तार वगैरह, कुछ चिट्ठी, कुछ खत, कुछ नहीं। सिर्फ एलियाजर जो बता रहा था उसके ऊपर ही रिबका ने विश्वास किया। और एलियाजर के पास इतना ये था। देखिए, अभी आप ध्यान से सुनिए, अभी एलियाजर जो है
वो इस दोनों के बीच का दुआ है। तो एलियाजर वही बताएगा इसका इसका इसहाक और इब्राहिम के बारे में जो उसको पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमेशा उसके सन्मुख वो रहता था। हालेलुया। वैसे हमारे जो नबी है हमेशा परमेश्वर के सन्मुख रहते थे, उसके उपस्थिति में रहते थे। वो हमेशा जो गुहा में जाते थे वहां पे सबीन कनान में, तो वहां पे क्या करता था, जैसे ब्रदर सैंडी हमेशा कहते कि वहां का अगर आप देखोगे यूट्यूब पे उसका वीडियो है, कभी भी आप जाके देखो सर्च करके, ये जो गुफा है वो इतनी छोटी है कि वहां पे एक बंदा, एक इंसान ही जा सकता है, मनुष्य। और वो इतनी छोटी जगह है कि वहां पे आप बैठ भी नहीं, खाली घुटनों पे जाके प्रार्थना कर सकते, इतनी जगह है। तो भाई बहन, कैसे हमारे नबी ने वहां पे जाके हमारे लिए प्रार्थना की थी, और उसी की वजह से, उस प्रकाशन की वजह से आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, राइट। अगर वो नहीं करते तो हमें शायद आज यीशु मसीह का प्रकाशन नहीं मिलता था। क्या आप मेरे साथ हो? तो जब उसको प्रकाशन मिलता था, वही का वही वो रिबका को जाके बोलता था। वो कभी अपने बारे में जाके नहीं बोला, राइट। अभी रिबका कैसे मानेगी? अभी यहाँ पे सब भेद छुपा है। रिबका को कैसे पता चलेगा कि इब्राहिम और इसहाक का स्वभाव कैसा है? बहुत बड़ा टास्क है भाई बहन। ये बातें ना सिर्फ ब्राइड के लिए, सब दुल्हन के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तभी कुछ भी नहीं था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ नहीं था। तो एलियाजर ने रिबका को कैसे इंप्रेस किया होगा? यहां पे बहुत बड़ी गहरी राज छुपी है। एलियाजर ने खुद को ऐसे बनाया कि इब्राहिम और इसहाक का रिफ्लेक्शन उसमें से वो देखे। आप मेरे साथ हो? आप समझ गए? एलियाजर उसने खुद को ऐसे बनाया कि जब रिबका एलियाजर को देखती थी, उसमें उसको इसहाक और इब्राहिम के एट्रीब्यूट दिखाई देते थे। हम इस प्रॉफिट को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें यीशु मसीह के सब एट्रीब्यूट दिखते हैं। देखिए, जो हस्बैंड ब्रदर थे उसने क्या गवाही दी ब्रदर ब्रैनम के बारे में? क्या गवाही दी कि आज अगर यही रहते, यीशु मसीह रहते, तो सेम इसी के जैसे रहते थे। भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर एलियाजर को देखो, मतलब एलियाजर को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि उसके एट्रीब्यूट्स, उसको कैसे रहना पड़ता होगा हमेशा उसके सन्मुख में, परमेश्वर के सन्मुख में। और जब तक वो उसको उसके एट्रीब्यूट्स ना मिले, क्योंकि वो उसके विचारों में जाता था, हालेलुया। और विचारों में जाके, विचार उसको पढ़ के वो खुद को ऐसे ढालता था विचारों को कि उसके अंदर इब्राहिम और इसहाक के गुण दिखाई दे। क्या आप मेरे साथ हो? हमें तो ये प्रकाशन भाई बहनों हमें सिर्फ ये मैसेज दे सकता है। आप डिनोमिनेशन में जाओ या सो कॉल्ड एंड टाइम चर्च में जाओ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा बातें। क्या आप मेरे साथ हो? और भाई बहनों, जब वो निकली, एलियाजर जब निकला तो उसने ऊँटों को लिया, 10 ऊँटों को लिया, राइट। 10 ऊँट लेके गया। ऊँट ही क्यों लेके गया वो? और बहुत से प्राणी थे, हाथी था, घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है ना, और बहुत से प्राणी थे, लेकिन ऊँटों का ही उसने चुनाव क्यों किया? अच्छा, वो जो रास्ता था वो ज्यादा तो रेगिस्तान का रास्ता था। तो आपको पता है कि ऊँट जो है वो क्या है, पानी बहुत, अगर उसके पास पानी भी नहीं रहेगा उसको पीने के लिए तो सस्टेन होता है। और दूसरा तो उसका स्पीड है, राइट। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सुनिए, उसका जो फासला था, जिसका जो अंतर था, तो भाई बहन ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। इसके लिए परमेश्वर ने जो बनाया है उसने वो सिद्ध बनाया है। उसके लिए 17 दिन लगे। 7 और 1 क्या होता है? 8 होता है। 8 क्या दिखाता है? मिलेनियम दिखाता है। आमीन। दूसरी बात, जब देखो, अभी जब वो ऊँट पे बैठी, रिबका बैठी कि नहीं ऊँट पे?
क्या हुआ? उसका डायमेंशन चेंज हो गया। हालेलुया। अभी और ऊपर गई और वो जमीन पे उसकी नजर नहीं जा रही, वो ऊपर से देख रही है। क्या है? हायर डायमेंशन। तो ये मैसेज, ये प्रकाशन आपको हायर डायमेंशन में लेके जाएगा। क्या आपका विश्वास है? आमीन कहोगे आप? आमीन। तो भाई बहनों, ये है इस मैसेज की पावर। अगर इस मैसेज में आप रहोगे, सस्टेन करोगे, तो आपको परमेश्वर और ऊंचा लेवल में लेके जाएगा और ऊपर डायमेंशन में लेके जाएंगे। हमें जैसे नबी को हमारे लेके गए थे। और कोई ऐसी किसी की टेस्टिमनी है जो बोल सके कि मैं 6 डायमेंशन में, 7 डायमेंशन में गया हूं, 6 में गया हूं? नहीं गए, कोई नहीं है, किसी के पास एक गवाही नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट ने बोला है, ये बात सच है कि ये 10 से द लॉर्ड है, कि वहां पे वो गए और वो बोले कि अभी मुझे नीचे जाने को नहीं हो रहा है, मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे यीशु मसीह के दर्शन करने हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला वो वक्त अभी आया नहीं है, तुम्हें जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि दुल्हन को इस मैसेज के ऊपर आपको विश्वास दिलाना है। आपकी सेवकाई अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपको जाना पड़ेगा। और वो नीचे आए वापस। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो भाई बहनों, जैसे मैंने उस दिन बताया कि आरंभ में क्या था, यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय 1 से 3 वचन। हिंदी में पढ़े। हाँ। आदि में वचन था, हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ। और वचन परमेश्वर था। हाँ। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। 3 पढ़े, 3 तक। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो अभी ये है कि अभी जो हम देख रहे हैं सब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुआ। राइट। तो भाई और बहनों, अभी उल्टी गलती चालू हो रही है। उल्टी गिनती कैसे? कि हम देखो यहाँ पे यूहन्ना ने लिखा है कि आरंभ में शब्द था। राइट। और उत्पत्ति का पहला भाग का पहला वचन पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आमेन आमेन आमेन। तो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है कि उत्पत्ति 1:1 से पहले यहाँ पे यूहन्ना 1:3 था। राइट। तो भाई और बहनों, ये तो ठीक है। मूसा जो है, देखो यूहन्ना हमेशा बाइनोकुलर से देखता है। हम आगे भी देखेंगे अभी यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना जो है उसके लिए बाइनोकुलर दिए परमेश्वर ने। जो मूसा को प्रकाशन नहीं दिया वो यूहन्ना को दिया, और जो यूहन्ना को भी प्रकाशन नहीं दिया वो हमारे नबी को दिया। नबी हमें कहां लेके गए? परमेश्वर के विचारों में लेके गए। तो भाई बहनों, वचन क्या है? अभी ध्यान से सुनिए, अभी बहुत जरूरी है। कान नाक सब खुला रखिए। देखिए, इस वचन के 4 स्टेज में हम देखेंगे। वचन क्या है? विचार है। राइट। दूसरी स्टेज क्या है? स्पोकन वर्ड, बोला हुआ शब्द। राइट। तीसरी क्या है? रिकॉर्डेड और रिटन। और चौथा क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड। ठीक से सुनिए, पहला क्या है? विचार है, बाद में स्पोकन वर्ड है, बाद में रिकॉर्डेड है और रिटन है, और मैनिफेस्टेशन है, प्रकट होना। तो परमेश्वर के विचारों में परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के विचारों में वो बात थी कि उजाला होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या बोला? बोला। राइट। तो बोलने के बाद उसको रिकॉर्ड हुआ, जो हम पढ़ रहे हैं ना आज। और अभी आप उजाला देख रहे हो, क्या है? उसका मैनिफेस्टेशन है, वो प्रकट हुआ है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? भाई बहनों, थोड़ी गहरी बातें, लेकिन मैं समझता हूं कि आप थोड़ा प्रार्थना कीजिए कि हमें वो सब बातें रिवील हो जाए, क्योंकि अगर रिविलेशन नहीं है तो आप हमेशा भटकोगे। तो 4 स्टेज में हम देखते हैं कि क्या है? इस वचन का प्रकाशन है, इसमें छुपा है जो लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कहते हैं कि देखो, अभी
हम जो है हमारी आइडेंटिटी कौन दे सकता है? हमें हमारा पहचान कौन दे सकता है? हम कहां से आए और हमें कहां जाना है? सिर्फ वचन ही आपको उसका प्रकाशन दे सकते हैं। और वचन कौन सा? जो इस युग में प्रकट किया हुआ वचन, जो परमेश्वर ने प्रमाणित किया है। उस वचन के द्वारा ही आप समझ पाओगे कि आप कौन हो और आपको कहां जाना है। देखिए, आपको अगर जाना है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। तो आप परमेश्वर के विचारों में से आए हैं, तो आपको वापिस अभी परमेश्वर के विचारों में ही जाना है। ये आपका क्या है? रिटर्न टिकट है। यहां हम घूमने के लिए आए हैं। ये क्या है? हम यहाँ, जैसे पौलुस ने कहा कि हम क्या, कौन है यहाँ पे? प्रवासी है। हम यहाँ पे भटकने के लिए आए हैं, लेकिन हमें वापिस जाना है। जो शमरोनी स्त्री थी, उसको उसका प्रकाशन क्यों मिला? जो ये थे शास्त्री, जो फरीसी थे, उनको क्यों नहीं मिला? वो तो ज्यादा पढ़े थे, तो उनको प्रकाशन क्यों नहीं मिला? उस जो औरत थी, स्त्री थी, उसको क्यों प्रकाशन मिला? प्रॉफिट ने कहा, ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट ने क्या है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनका प्रतिनिधित्व नहीं था। कहा? परमेश्वर के विचारों में। अगर वो परमेश्वर के विचारों में से आते थे तो यीशु मसीह को झट से पहचान जाते थे, पर वो नहीं थे। इसके लिए वो शमरोन स्त्री पहचान पाई, क्योंकि परमेश्वर के विचारों में थी। और प्रॉफिट कहते वो स्पिरिचुअल एमनेसिया में गई थी, उसके लिए उसको उसका प्रकाशन मिल गया, झट से पहचान लिए कि तू मसीहा है। हालेलुया, आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? और भाई बने, इसीलिए आपको सन ऑफ मैन एंड द सन ऑफ मैन ये पहचानना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक कोट को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए इस कोट को। सॉरी, कोट की तरफ आप ध्यान दीजिए। हाँ, प्रॉफिट यहां पे कहते हैं आपको इसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। यहां से प्रचार हो रहा है, बोल रहे हैं मनुष्य का पुत्र, मुख्य मनुष्य का पुत्र, लेकिन भाइयों बहनों, आपके पास उसका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाशन नहीं होगा तो आप चूक जाओगे। प्रॉफिट यहां पे कहते हैं इट इज द राइजिंग ऑफ द सन। इसमें कहते हैं हु इज द सन ऑफ मैन। क्या बोला प्रॉफिट ने? हु इज द सन ऑफ मैन, मुख्य मनुष्य का पुत्र कौन है? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। अभी भाई ने पढ़ा, क्या भाई? पढ़िए वापस, यूहन्ना 1:1। इन द बिगिनिंग वॉज, देखिए आपको प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रकाशन नहीं है, ये प्रॉफिट का प्रकाशन है, जो सिर्फ ब्राइड के लिए है। इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, आदि में वचन था, बस। हाँ, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। और पढ़िए भाई, और वचन परमेश्वर के साथ था, एंड द वर्ड वॉज गॉड, और वचन परमेश्वर था। आमीन। एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लेश, और जो वचन है वो देहधारी बना, एंड ड्वेल्ड अमंग अस। तो मुख्य मनुष्य का पुत्र कौन है? वचन है, जो इस युग में प्रकट किया गया वचन है। हमेशा ध्यान रखिए, चुकिए मत। तो हमें यहां प्रॉफिट सिखाते हैं कि द सन ऑफ मैन कौन है? इस हर एक युग में जो प्रकट किया हुआ वचन है वो द सन ऑफ मैन है। क्या आप मेरे साथ हो? एंड द सन ऑफ मैन इज रिवीलिंग हिमसेल्फ इन द सेम पावर दैट ही वॉज। और वो मुख्य मनुष्य का पुत्र यानी कि वचन, हमेशा ब्रैकेट में वचन को रखिए। वचन कौन सा? मूसा का वचन नहीं, यूहन्ना का वचन नहीं, यिर्मयाह का वचन नहीं, इस युग में प्रकट किया गया वचन। मतलब क्या है? इस युग का संदेश, यह आज का हमारे लिए वचन है। तो ध्यान में रखिए आप। हाँ, तो सेम पावर, तो वही सामर्थ जो पहले परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो जाए, वही पावर आज संदेश में है। क्या आप विश्वास करते हो? आमीन। भाई बहनों, अगर आप इस संदेश को अगर हल्का लोगे तो सर परमेश्वर की पावर को मिस करोगे। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मूसा के द्वारा चिन्ह चमत्कार हुए और इजरायली लोग वहां से निकाले गए,
अगर आपको इस संदेश में अगर वो लगता कि वो पावर नहीं है, तो आप यीशु मसीह के पास कभी जा नहीं सकते। लिख लो, आप लिख लो, मोटे मोटे शब्द में लिख लो। अगर आप इस संदेश को हल्का मानोगे तो आपको यीशु मसीह का प्रकाशन कभी नहीं मिलेगा। नॉट डाउन थ्रू द चर्चेज, थ्रू जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स। प्रॉफिट यहां पे बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट मिस किया है, क्योंकि वो खुद इस संदेश में है, लेकिन वो अपने आप को एग्जॉर्ट नहीं करे। भाई बहनों देखिए, हर एक इस मैसेज में भी जो आयतें हैं, जो हर एक लाइन लिखी है, उसके पीछे भी प्रकाशन छुपा है। भाई बहन, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप पढ़िए, मैसेज को पढ़िए, सुनिए। बाइबल अगर पढ़े तो बाइबल की एक एक आयत पे थोड़ा मनन कीजिए। ऐसे स्टोरी बुक के जैसे कभी भी बाइबल मत पढ़िए। शायद एक दिन में एक आयत पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका प्रकाशन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट ने कहा है कि हर एक बाइबल की आयत में यीशु मसीह छुपा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वापस फिर से पढ़िए उसको, वहां तब तक पढ़िए जब तक आपको उसमें यीशु मसीह ना दिखाई दे। आमीन। भाई थोड़ा डीप है, लेकिन मेरी आशा है कि आप समझेंगे इस बात को। ओके, बट द सन ऑफ मैन, यहां पे प्रॉफिट ने क्या है, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट नहीं बोला है, क्या बोला है, द सन ऑफ मैन बोला है। क्यों द सन ऑफ मैन बोला है? क्योंकि द सन मैन इज द वर्ड। कौन सा वचन? जो आज के इस युग के लिए प्रकट किया गया वचन है, और उसी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा छुपा हुआ है। वो कब मिलेगा? जब आपको एक रेवलेशन को आप पकड़ोगे, तभी आपको मिलेगा। आमीन। हु इज द सन ऑफ मैन? अभी वापस वो बोले कि मनुष्य का, मुख्य मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रॉफिट बोले द वर्ड, एंड द वर्ड इज क्विकर देन पावरफुल देन द टू एज स्वॉर्ड। आमीन, हालेलुया। और वो वचन क्या है? एक दोधारी तलवार है, जो आत्मा और सब सांधों को क्या कहते, आर पार भेद देती है। आमीन। एंड डिजर्न द थॉट्स दैट इन द हार्ट। व्हाट डिड ही हैव टू डू? तो उसको क्या करना है? अगर आपको तलवार दे दी जाए तो आप क्या करोगे? अरे शत्रु को मारोगे ना भाई। शत्रु के क्या करोगे? उसके हाथ में दोगे तलवार? शत्रु को मारना है हमें, और हमारे लिए वचन को दिया है। ये वचन क्या है? वापस बोलता हूं मैं, इस युग में प्रकट किया गया वचन। ओके, ही हैज टू प्रूव द वर्ड। उसको उस वचन को सिद्ध करना है, और परमेश्वर ने इसीलिए उसके नबी को प्रमाणित किया है। कैसे प्रमाणित किया? जब उसका जन्म हुआ तो कुछ घंटों में उसके ऊपर क्या आया? अग्निस्तंभ आया, आग का सतून आया उसके ऊपर, तो पिलर ऑफ फायर उसके ऊपर आया। जहां जहां वो सेवकाई कर रहा था, वहां पे उसके साथ वो दूत था, हमेशा उसकी अगुवाई करता था। आमीन। व्हाट वुड ही डू? वो क्या करेगा? नोटिस ऑफ इट व्हेन वी सी इट हैपनिंग। ध्यान दीजिए कि वो अभी हो रहा है। मिस इट भाई और बहनों, सुनो, इसके लिए मैं बोलता हूं आमीन आप नहीं कह सकते। देखिए, जब तक प्रकाशन नहीं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं, हम आज बहुत लगन से पौलुस के बारे में, मूसा के बारे में, नूह के बारे में पढ़ते हैं, और हमें क्या होता है? आनंद मिलता है। हम चिल्लाते, उठ खड़े होते, आमीन हालेलुया बोलते हैं। जब हम इस युग के संदेश के बारे में हमारी जब बारी आती है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो विश्वास नहीं है कि इस मैसेज में भी वही पावर है जो उस वचन में थी। क्यों भाई बहनों? क्योंकि हमारे पास वो योग्य प्रकाशन नहीं है। देखिए, अगर बच्चे हैं ब्रदर आशीष के, तो किसी के पास जाके कुछ मांगेंगे नहीं ना। जब पापा आएंगे तब बोलेंगे पापा है, चलो मेरे को चॉकलेट लो, मेरे को ये दो, मेरे को नोटबुक दो, पेंसिल दो, फलाना ठिकाना सब मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है। तो हमें आशीष से क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हम उसके बारे में, मूसा के बारे में तो जोर से हालेलुया आमीन बोलते हैं, लेकिन जब संदेश की बारी आती है तो हम क्या बोलते हैं? अरे इसमें कैसे आमीन बोलूं? हम पीछे हटते हैं। इसके लिए प्रॉफिट ने, वापस मैं पढ़ता हूं उस बात को, इसके लिए भाई बहन हमारे प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। हमें पास खरी नोट होनी बहुत जरूरी है।
और कोई आएगा झूठी नोट लेके तो हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास सत्य है। और यीशु मसीह ने क्या किया? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये वचन है। और वचन क्या है हमारे लिए आज की इस घड़ी का संदेश? मैं उसी पे एम्फोसाइज करूंगा भाई और बहनों। सो ही हैज टू प्रूव द वर्ड। तो प्रॉफिट जब बोल रहे हैं तो प्रॉफिट जो चिन्ह चमत्कार जो हीलिंग कर रहे हैं, जो चंगाई दे रहे हैं, वो क्या है? ये प्रूव हो रहा है, वचन को प्रमाणित कर रहा है भाई और बहन परमेश्वर। व्हाट वुड ही डू नोटिस ऑफ इट व्हेन वी सी इट हैपनिंग? जब हमें देखते, इसलिए हम चूक जाते हैं कि प्रॉफिट कितनी चंगाई सभा की उन्होंने। हम देखेंगे, आज थोड़ा वक्त होगा लेकिन आप देखेंगे हम लोग इस बारे में, क्योंकि हमें फंसना नहीं है भाई बहनों। हमारे पास सत्य और प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए काइन चुक गया। उसको लगा कि परमेश्वर तो सुंदर है, परमेश्वर तो सुंदरता में वास करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, तो उसके पास सब सुंदरता होगा, सब सुंदर है। तो इसीलिए उसने क्या किया? सब वेदी को उसने सजाया फूलों से, फलों से, और क्या बोला? मैंने अपने बलबूते पे सब किया है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने सब किया है। इसके लिए प्रभु मैं लेके आया हूं, और सिर्फ लेके आया हूं नहीं, तुम्हें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा जबरदस्ती। लेकिन हाबिल का क्या है? हाबिल के पास कुछ भी नहीं, वो चरवा था। प्रभु तुमने मुझे सब दिया है, मैं तुम्हें क्या दूं? यह है भाई बहनों, ये हमारी आत्मा होनी चाहिए, ये हमारे दिलों की आज पुकार होनी चाहिए कि प्रभु तूने मुझे सब दिया है, मैं तेरी क्या सेवा करूं? भाई बहनों जागिए, आप चुपचाप मत बैठिए, आपके पास प्रकाश होना बहुत जरूरी है। और उस प्रकाशन के द्वारा उसने परमेश्वर को संतुष्ट किया। परमेश्वर ने उसका अर्पण मान्य किया, काइन का नहीं किया। क्यों? क्योंकि काइन अपने बलबूते पे, अपने घमंड पे ऊपर टिका था, लेकिन हाबिल प्रकाशन के ऊपर टिका था, और इसीलिए वो परमेश्वर को संतुष्ट कर सका और काइन ना कर सका। राइट? इसीलिए भाई बहनों आज हम देखते हैं कि सब गिरजेघरों में आप देखते हैं कि जो वेदी हरी बहुत सजे हुए रहते हैं, और यहाँ की वेदी देखिए, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे सब लिखा है। ये क्या है? क्लासरूम है, पंखे भी नहीं चल रहे, लाइट कभी कभी है तो ब्रिक हो रही है आज। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि आराधना का स्थान वही है जो आत्मा और सच्चाई से मेरे आराधना करेगा। और वो सच्चाई आराधना कौन सिखाएगा? ये मैसेज आपको सिखाएगा। हम देखेंगे कि प्रॉफिट कैसे आए पुलपिट पे, पसीना हो रहा था, गर्मी हो रही थी, कोट पहने थे। लोगों को लगा रही है पागल है क्या, इतनी गर्मी में कोट पहने आए। लेकिन लोगों को पता नहीं, उसका शर्ट पीछे से फट गया था, तो छुपाने के लिए कोट पहने थे। और भाई बहनों उसने वही प्रीचिंग किया, वही प्रचार किया, दस से द लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। उसके अलावा कुछ उसने प्रचार नहीं किया, अपने मन से नहीं किया। परमेश्वर ये यूं कहता है, यही प्रचार किया। और वही हमें कैच करना है भाई और बहनों। अगर इस रोटी को खाने से आप चूक जाएंगे तो आप स्वर्गीय राज्य को चूक जाएंगे। आमीन? क्या आप मेरे साथ हो? प्रॉफिट यहां पे कहते हैं आगे, ओके, नोटिस ऑफ इट व्हेन वी सी इट हैपनिंग। तभी बोले लुक एट इट इन द सेम फॉर्म दैट ही वाज हियर इन द बिगिनिंग। वही पावर भाई और बहनों, उजाला, और उजाला हो गया। आज उजाला हम देख रहे क्या है? वही सामर्थ परमेश्वर की, जो बोला उसने, वही स्पोकन वर्ड में आज वही ताकत है। आमीन? द पिलर ऑफ फायर, वही पिलर ऑफ फायर जो कहा था, जो मूसा के साथ था, वही पिलर ऑफ फायर जो कौन था? पौलुस के साथ। पौलुस को जब प्रकाशन मिला, पौलुस ने क्या बोला? देखिए अभी यहां पे दो बातें छुपी है। साइंस यूं नहीं कहता कि पहले प्रकाश दिखता है, बाद में सांगों की आवाज आती है। राइट ब्रदर? राइट? राइट? आप मेरे साथ हो? तो पौलुस के वक्त वही हुआ। पौलुस को जब प्रकाशन मिला, पहले पिलर ऑफ फायर आया, हालेलुया, बाद में वाणी आई, बाद में शब्द आया कि तू मेरा छल क्यों करता है। आमीन? भाई बहनों वही प्रकाशन हमें लेना है। क्या है? आज हमारे जीवनों में हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन क्यों बदले हैं, भाई और बहनों लोग देखते हैं कि इनकी चर्च में
चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, लोगों को अभी वही दिख रहा है। लोग उसके पीछे, मराठी में कहते हैं जहां चमत्कार वहां नमस्कार। चमत्कार दिखा वहां पे नमस्कार करने बहुत ऐसे बहुत बड़ी आपको कतार दिखेगी, लेकिन हमें वही नहीं करना है। आज आपको मैं, हर एक जन अपने दिल से पूछिए कि मैं पहले जग में था, इस दुनिया में था, तब मैं कैसा था और आज मेरा जीवन कैसा है, क्या है? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। क्यों? क्योंकि तभी मेरे पास यीशु मसीह नहीं था, लेकिन आज दावे से मैं कह सकता हूं कि आज यीशु मसीह, इस दिन का यीशु मसीह मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। क्या आप आनंदित हो? हालेलुया। भाई बहन, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। प्रॉफेट कहते कि चिन्ह चमत्कार के पीछे मत जाओ, वो भी है हमारे लिए। आप राह देखिए, प्रॉफेट ने उसके लिए प्रचार भी किया था कि चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे मत जाइए भाई बहनों। आज अपने जीवन को परखिए कि मैं पहले किस कलीसिया में जा रहा था, वहां पे मुझे कैसा भोजन मिलता था, और आज इस मंडली में, इस कलीसिया में मुझे कैसा भोजन मिल रहा है। हालेलुया। यह है सबसे बड़ा चमत्कार। राइट? आप मेरे साथ हो? आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रॉफिट आगे कहते हैं, प्रूविंग दैट ही इज हिब्रू 13:8। हालेलुया। ये क्या प्रूव कर रहा है? देखिए, जब चिन्ह चमत्कार हुए प्रेरितों के दिनों में, वही ब्रदर ब्रानम के दिनों में, और वही हमारे बीच है भाई बहनों। आप उसको चूके मत, उसको दावा कीजिए कि प्रभु आपने हमारे जीवन में बदलाव किया है, हमें आशीष दी है। देखिए, हम बहुत बार हम लोग भाई और बहनों पीछे हटते हैं। हम इस बात का आनंद नहीं लेते कि आज प्रभु हमारे साथ है। देखिए, दुनिया की जो बातें है ना, आज है और कल नहीं है। आज आपने नया टीवी लाया, फ्रिज लाया, एसी लाया, कल बिगड़ जाएगा। उस दिन हमारे एक रिलेटिव ने लाया था, एक दिन लाया, दूसरे दिन ही बिगड़ गया। यह आज की गैजेट की हालत। लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है भाई बहन, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि हमारे पास वो प्रकाशन है, वही प्रकाशन जो प्रकाशन हमारे नबी के पास था, वही प्रकाशन आज हमारे पास है। हम उसकी पत्नी है। हालेलुया। Because Jesus Christ the same yesterday, today and forever. What was it? Jesus Christ the same yesterday, that was Christ that was in the wilderness with Moses. How many knows the Bible said that? वही यीशु मसीह जो मूसा के साथ था उस जंगल में, वही यीशु मसीह आज हमारे पास है। क्यों है हमारे पास? क्योंकि आज हम इस घड़ी के संदेश पे ऊपर 100% विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे पास गारंटी है, हमारे पास विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। अभी वो वहां नहीं, हमारे अंदर है। इसलिए यूहन्ना को बोला गया कि इस पुस्तक को तू खा जा, है कि नहीं? खाने की बात क्या होता है? हम और वो पुस्तक एक हो जाते हैं। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैसेज और हम एक हो गए हैं। आज मैं बोल रहा हूं, मेरे मुंह से मैसेज निकला है, यहां काटो, यहां से भी मैसेज निकलेगा, यहां काटो, यहां से मैसेज निकलेगा, मेरे मुंह से मैसेज निकलेगा, मेरे पसीने से मैसेज निकलेगा। क्या हो रहा है? ये मैसेज और हम एक हो रहे हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, इसीलिए जो शैतान है, शैतान आज की दुनिया में देखेगा कि अरे मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है, अरे मैसेज बंद हो गया, इनका प्रार्थना बंद हो गया, ऑनलाइन बंद हो गया। मैसेज गया कहां? क्योंकि हम और मैसेज एक हो गए भाई बहनों। हालेलुया। यह हमारे पास प्रकाशन है भाई और बहनों। हालेलुया। भाई और बहनों, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है ना, वो और किसी के पास नहीं है। यू बिलीव दैट? क्या आप विश्वास करते हो? आमीन बोलिए। हालेलुया। In the New Testament, then the Son of Man, the same Christ, in the last day. Hallelujah. In the last day, हमारे साथ। Hallelujah. क्या आप आनंदित हो? Glory. भाई और बहनों, ये इस मैसेज की पावर। और भाई और इसीलिए हमने जब देखा कि मैसेज के जो 4 स्टेजेस है, तो इस मैसेज क्या कर रहा है? इस दुल्हन को रिस्टोर कर रहा है। कहां जाने के लिए? परमेश्वर के विचारों में। इसीलिए भाई देखिए, हर एक के पास कुछ, देखिए अभी स्कूल में जाता है, अभी कौन से स्टैंडर्ड में गए?
5th में गया तो उसके पास 8 का सिलेबस दिया होगा? नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ही इज नॉट एलिजिबल, राइट? तो उसके लिए भी 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस दिया गया है। तो भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को, अपनी वधु को क्या दिया है? सिर्फ विचारों में जाने के लिए जितनी सामग्री चाहिए उतना ही सिलेबस करना है। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। प्रॉफिट ने क्या है? वही करो जो मैसेज कहता है आपको, उसके अलावा कुछ भी मत करो। जो खाओगे वैसे बनोगे आप। जो कचरा को, बकरी कैसी खाती है? यहां भी खाती है, वहां भी कूड़ा सब खाती है कि नहीं? लेकिन जो कोकरू, क्या बोलते हैं उसको, मेमना, मेमना क्या करता है? हरी घास उसको पसंद है। उसको चरवा जहां लेके जाएगा, उसका चरवा कभी उसको कचरे के पास नहीं लेके जाएगा। ऐसे प्रकाशन हमारे पास है कि हमारा प्रभु है, हमारे यीशु मसीह, हमारा दुल्हा हमेशा हमें कहां लेके जाएगा? इस मैसेज में लेके जाएगा जहां पे हरी हरी घास है। उस प्रकाशन के द्वारा हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमेन। और भाई बहनों, वधु को, इस दुल्हन को यही दिया है, वही मटेरियल दिया है, वही सिलेबस दिया है जो वधु के तैयार होने में जरूरी है। देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप और कहीं जाएंगे और कभी आप खोजेंगे भी ना, तो कितने आपको अच्छे प्रचारक दिखेंगे। ध्यान से सुनिए, इतने अच्छा प्रचारक आपको देखेंगे, मिलेंगे ना, कि आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे मैसेज से भी अच्छा प्रचार कर रहा है। लेकिन ये क्या है? भरमाने वाली आत्मा है। प्रॉफिट ने क्या बोला है? इंटाइसिंग स्पिरिट्स। ये भरमाएंगे आपको। हमें वही करना है जो इस मैसेज में लिखा है। हमें वही फॉलो करना है, हमें वही उसका अनुकरण करना है जो मैसेज कहता है। दस से द लॉर्ड। अच्छा, आप जब जाओगे दूसरे प्रचार सुनोगे तो वहां पे कोई बोलता है क्या भाई दस से द लॉर्ड? उनके पास है ही नहीं, उनके पास। ये सिर्फ दुल्हन के लिए है इस मैसेज के द्वारा, और किसी के पास नहीं है। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, ये किसी के पास नहीं है। तो भाई बहन, ये भूल रहा है ना? वो पजल है कि नहीं? वो पजल में आप जाओगे तो आप कहीं और भटक जाओगे। लेकिन एक मैसेज जो है आपको सही रास्ते पे लाएगा। मैसेज आपको दुल्हन बनाएगा, दुल्हन का भाग बनाएगा। उतना ही दिया है। आमीन। तो भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने बोला कि उजाला हो, उजाला हो गया। तो उजाला हो गया इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जैसे अपने मन में, अपने विचारों में सोचा था वैसे ही हुआ। क्या रिवलेशन? तो भाई बहनों, जब आप मैसेज जैसे लोगे, रिवलेशन दोगे, आप वैसे ही बनोगे, राइट? आप अगर नहीं लोगे, आप बोलोगे कि ये बहुत कड़वा है, ये मुझसे नहीं होगा, ये ना बहुत ज्यादा ही हो रहा है, अरे बाल मत कटाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भाई और बहनों देखो, प्रॉफिट ने और एक बात बताई है, ध्यान से सुनिए। आप जिस चीज में रहोगे ना, वहीं पे आप जाओगे। अगर आपको दुनिया में सब फैशन और ये सब गहने बिने पसंद है, तो आज और कल क्या होने गया? दुनिया का अंत होने वाला है, दुनिया भस्म होने वाली है। तो अगर आपको वही अच्छा लगता है तो आप उनके साथ, आपका भी भस्म होना है। लेकिन आप वचन को अगर आप मानोगे कि प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं हूं, जैसे मरियम ने कहा, क्या हुआ कि तेरे वचन के अनुसार मैं हूं, और उसको क्या हुआ? पुत्र हुआ, यीशु मसीह हुआ। जब आप कहोगे, आपका दिल परमेश्वर को दे दोगे कि प्रभु आपके वचन के जैसा ही मैं बनना चाहती हूँ, मुझे दुल्हन का भाग बनना चाहती हूँ, मुझे आप अगुवाई कीजिए, मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई कीजिए। कैसे नहीं होगा भाई बहन? होगा। आपकी इच्छा होनी जरूरी है। आपका जो हृदय है परमेश्वर को अर्पण कीजिए आप, और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवनों में आप पूरी करो। जब आप करोगे तभी आप उसके जैसे बनोगे। आमीन। हमें वही कहना है जो वचन कहता है। हम बड़ा दिन क्यों नहीं मनाते हैं? 25 दिसंबर क्यों नहीं मनाते हैं? अच्छा, बाइबल में कहां पे लिखा है 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ है?
या उसके चेलों ने चलो पार्टी रखी है, शाम के वक्त खाना रखा है, सब शास्त्री पड़ोसी सब लोगों को बुलाया है और पार्टी दिया है कहीं पे लिखा? पर में क्या हुआ, ये क्या हुआ है, शैतान ने सबको भरमा दिया है। परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है और शैतान अपना प्रकाशन देता है। अभी सुनिए क्यों भाई बहनों हम क्यों चुकते हैं। अभी परमेश्वर ने मुझे क्लिक किया। देखिए पाप पहले कहां हुआ? बराबर, स्वर्ग में पहला पाप हुआ, एदेन में नहीं हुआ, स्वर्ग में पहले पाप हुआ। क्या हुआ? लूसीफर को क्या हुआ? लगा कि मेरा सिंहासन इसके ऊपर होना चाहिए, सब इसकी क्यों सुनते हैं, अरे मेरे पास भी सब गिफ्ट है, मैं भी कुछ कम हूं क्या इससे, सब मेरे पास आना है, सब मेरी आराधना करनी चाहिए। अच्छा, परमेश्वर अपने वचन में क्या लिखा है यशायाह में कि दूत क्या करते थे स्वर्ग में? प्रभु परमेश्वर, हाँ पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, सब आराधना कर रहे थे। लूसीफर भी वहां पे बैठा होगा, अच्छा इसी आराधना करते हैं। अच्छा, तो भाई बहनों हमसे पहले उसको प्रकाशन मिला, उसका प्रकाशन, तो उसने वही सिस्टम यहां पे चालू की और लोगों को भरमा दिया। कैसे? उसका प्रकाशन देके सुबह उठो, फूल तोड़ो, उसका हार बनाओ, माला बनाओ, नंगे पैर चलो। रात को मेरे पास आए थे डॉक्टर, इंजेक्शन दुआ, रात को चल के जाना है, चल के जाना, रमेदी जाना है, डॉक्टर पैर दुखने नहीं चाहिए। देखो इच्छा है जबरदस्ती वाली, चलना है, दर्द ना हो इसके लिए मुझे इंजेक्शन दे दो ताकि मैं यहां से रेमेडी चल सकूं। घुटनों में जाना है, ब्रदर डॉक्टर कौन सा पैड भी लगाऊं क्या? क्या है ये आराधना? परमेश्वर की आराधना नहीं है, ये लूसीफर ने उसके मनों को भरमाया है ताकि यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर ना पड़े। भाई बोलो हमें प्रकाशन होना बहुत जरूरी है, अगर प्रकाशन नहीं होगा तो आप चूक जाओगे। क्या आप मेरे साथ हो? इसीलिए भाई बहनों ये जो वचन है हमारे लिए क्या हुआ? रिकॉर्ड हो गया। परमेश्वर ने बोला, राइट, उसके विचारों में था, बोला और हमारे लिए रिकॉर्ड हो गया। पौलुस के दिल में रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या पौलुस की आवाज सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, खाली पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा वो सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उस आवाज को रिकॉर्ड किया। प्रॉफिट बोलते हैं वी हैव न्यू गैजेट, हालेलुया, पहले मैसेज में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस आवाज को रिकॉर्ड इसीलिए किया ताकि दुल्हन उसका प्रकाशन ले पाए। रात दिन, रात को 2 बजे उठो, नींद नहीं आ रहे, प्रभु क्या करूं, चलो लाइफलाइन में जाओ, रेडियो चालो, चलो स्टार्ट करो, आपको सुनाई देगा द वॉइस ऑफ लॉर्ड गॉड। क्योंकि परमेश्वर उसके जरिए से बोल रहा था। देखियो भाई बहन, हम लोग कौन है? मसीह लोग है, हम ब्राह्मणाइट नहीं है। ध्यान से सुनिए, तो आपको, आप कहां से आए, कहां जाने वाले हैं, ये आपको यीशु मसीह ही बता पाएगा। हम ब्राह्मणाइट नहीं है, हम ब्राह्मणिज्म में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो एक जरिया था। परमेश्वर ने उस पात्र को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने दुल्हन से बातें कर सके, और वो बातें उसने की और खत्म नहीं हुई। आज वो हमारे दिलों से बात कर रहा है। यहां से पुलपिट से आप वचन सुनोगे, मैसेज सुनोगे, मैसेज पढ़ोगे, आपको वही प्रकाशन मिलेगा, आपको वही आशीष मिलेगी। जब उसको मूसा को क्या बोला था, यहोशू को क्या बोला था? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसे मैं ब्रदर जानम के साथ था मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, युवक के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, और साथ नहीं तुम्हारे अंदर हूं, क्योंकि तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर हो। पौलुस बोलता है 1 कोरिन्थियों 16 में कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। क्या तुम्हें मालूम नहीं? हमें मालूम है भाई बहनों, क्योंकि हमारे पास प्रकाशन है। हालेलुया, क्या आप आनंदित हो? भाई बहनों, इसीलिए अगर इस मैसेज को देखिए भाई बहनों, बहुत सिंपल है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि ने सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। इट्स वेरी सिंपल। कुछ कॉम्प्लिकेशन है ब्रदर? कुछ साइंस के में कुछ कोई नहीं।
क्योंकि हमें उसके देखो, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हम जो उसने बोला था उसके ऊपर पहले विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई कुछ नहीं था, परमेश्वर भी नहीं था। नहीं भाई बहन बोलेंगे ब्रदर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इसके लिए हमें प्रॉफिट का प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट कहते हैं परमेश्वर का एक आराधना का स्थान है। अगर उसकी कोई आराधना नहीं करे तो उसको कैसे पता चलेगा, वो परमेश्वर नहीं बन सकता, क्योंकि आराधना की वस्तु है परमेश्वर। जब दूत हुए, उसने दूत को निर्माण किया, जब दूत आराधना कर लिए पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, तभी वो परमेश्वर ठहरा है, राइट। जब कोई गांव में डॉक्टर ना होगा तो दवाखाना चलेगा? कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी है ही नहीं, सब चंगे है, तो दवाखाना चलेगा? नहीं चलेगा। चंगाई इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोई बीमार है। जब बीमार है इसके लिए परमेश्वर का, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं। जब हम अशांत हो जाते हैं, मुसीबत में फंसे रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब बोलता है वो, मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर हूं। यहोवा चालो। तो परमेश्वर ने अपने गुणों को प्रकट करने के लिए ये बातें होनी थी, हमारे जीवनों में ये बातें होनी थी, लेकिन ये हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रॉफिट कहते हैं, आप कभी अपने आप को कोसो मत, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति ऐसा है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा कुछ मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। प्रॉफिट कहते हैं परमेश्वर ने ये बातें हमारे जीवन में इसीलिए पैदा की है, इसीलिए रखे ताकि हम परमेश्वर के पास जाए। जब लोग भूखे थे इसीलिए वो कहाँ गए, यूसुफ के पास गए, यूसुफ के पास, चलो मैं रोटी दो। भाइयों बहनों, जो भी कुछ बातें हमारे जीवनों में हो रही है वो भलाई के लिए हो रही है। जैसे रोम करस में लिखा है, रोमी की पत्री में लिखा है 8वें भाग में, कि हमारे लिए जो भी कुछ बातें हो रही है वो कुछ भलाई के लिए हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक रीजन है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी पत्नी सुन नहीं रही है, उसका मन तू बदल दे, मेरा पति सुन नहीं रहा है, उसका मन तू बदल दे, मेरे बच्चे सुन नहीं रहे, तू उसका मन बदल दे। हमारे पास भाई और बहन एक रीजन है परमेश्वर के पास जाने के लिए। ये क्या है? बाय रेवलेशन। अगर आप क्वेश्चन रहोगे, देखिए आज दुनिया में सब लोगों की यही अवस्था है। जब अपने इसमें संकट आते हैं ना जीवनों में, परमेश्वर को दोष लगाना चालू करते हैं। तो अय्यूब ने क्या किया था भाई और बहनों? प्रॉफिट कहते हैं, देखिए प्रकाशन को पकड़िए, प्रॉफिट कहते हैं अय्यूब को परमेश्वर ने इसीलिए परीक्षा दी, इसीलिए उसके जीवन में दुख दिया ताकि उसको डबल ब्लेस कर सके। हालेलुया। भाई बहनों, इस जरिए की वजह से हम परमेश्वर के पास और जाना चाहिए और उसकी नजदीकियां बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं, जब रिबेका उस रिवलेशन को पकड़ लिया जो एलिएजर ने दिया, उस प्रकाशन के द्वारा उसको देख के उसके मन में आया विचार कि मेरा हिस्सा कैसा होगा। हालेलुया। हमारे प्रॉफिट इसीलिए ऐसे जिए कि दुल्हन उसको देख सके। खाली मैसेज नहीं भाई, उसके जीवनों को पढ़िए, द लाइफ स्टोरी पढ़िए। उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर सब वही गुण है जो यीशु मसीह के है। इसीलिए भाई बहनों हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और इसीलिए विश्वास कब बढ़ता है हमारा? तब तक बढ़ेगा जब तक हमें रैप्चरिंग फेथ नहीं मिलेगा। और ये मैसेज के द्वारा हमें रैप्चरिंग फेथ मिलने वाला है। इस मैसेज में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने वाला है। और किसी मैसेज में, किसी संदेश में ये बात नहीं है भाई बहनों। क्या आप मेरे साथ हो? हालेलुया। और भाई बहनों, शैतान ने वही किया। शैतान ने पहले, जैसे प्रॉफिट में बताओ कि पहला युद्ध जो है कहां पे खेला गया? माइंड में, मनुष्य के माइंड में खेला गया। क्योंकि जो बातें लूसीफर ने देखी थी स्वर्ग में, वही बातों ने उसको लेके, उसको ट्विस्ट करके उसने क्या किया? सब लोगों का मन भरमा दिया। आराधना ऐसी नहीं करनी चाहिए, सुबह उठो, नहाओ, ऐसा कुछ पहनो, पैर में चप्पल मत पहनो और जाओ, माला बनाओ, फूल लाओ। नहीं, हमें वो कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी है। सच्चाई होनी चाहिए आपके दिलों में कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसी सी बात है, प्रभु
मैं इसे बदलना चाहता हूं, प्रभु आप मुझे सहायता कीजिए, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रॉफिट कहते कि आप पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, थोड़ा नहीं 100%। जैसे जो मेमना रहता है वो क्या करता है, अपनी चरवाई के ऊपर डिपेंड रहता है, जहां लेके जाएगा वहीं पे लेके जाएगा वो उसको। तो इसे हमें क्या होना, 100% परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उस रिवेलेशन के द्वारा। अगर आपके पास रिवेलेशन है तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसी आराधना करूं। उसके लिए आपके पास बहुत रिवेलेशन होना चाहिए। कौन सा रिवेलेशन? जो हमारे नबी को दिया गया, वही रिवेलेशन हमारे पास होना चाहिए। आमेन। जब प्रॉफिट के जीवन में एक बात हुई, जब 7 सील का जो प्रकाशन उसको मिलने लगा, उसके पहले की घटना है। तो प्रॉफिट देखो प्रकाशन कितनी जरूरी है। जब बहुत ऐसा बड़ा धमाका हुआ और 7 जो पनडुब्बी है उसके पास आई, बहुत धमाका हुआ, तो प्रॉफिट जब अपने बुद्धि से सोचने लगे, सुनिए इस बात को, जब अपने बुद्धि से सोचने लगे तो उनको लगा कि क्या अब मेरा अंत आ गया, अब मेरी सेवकाई समाप्त हो चुकी, अब मेरा यहाँ पे जीवन काल खत्म हो गया, अब मेरा जाने का टाइम आ गया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको विजन दिया, उसको क्या क्या रिवेलेशन दिया, तब जाके उसने बोला ये लो बच्चों को तू संभाल, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मुझे मालूम नहीं। बैग उठा, कहां गए? सभी ने कनान में गए। वहां पे प्रार्थना की और उस रिवेलेशन के द्वारा जब उसने देखा कि उसके हाथ में क्या आ गई, तलवार आ गई। उस रिवेलेशन को उसने पा लिया। कैसे? अपने हृदय को अपने परमेश्वर के पास रखे अर्पण किया उसने कि तू देख। जब प्रॉफिट के जीवन में और एक बात हुई, प्रॉफिट जब उसकी सेवकाई का जब अंत नजदीक आ गया, सिर्फ ब्राइड के लिए उसकी सेवकाई रखी थी, तब प्रॉफिट ने क्या सोचा कि अब मुझे कोई बुला नहीं रहा है, कोई चंगाई सेवा भी नहीं हो रही है, कोई मुझे प्रीचिंग के लिए भी नहीं बुला रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अभी कनाडा में जाऊंगा और वहां पे क्या करूंगा, शिकारी का ट्रेनिंग दे दूंगा लोगों को। चलो मैं जा रहा हूं अभी। लेकिन जब वो जाने लगे तब परमेश्वर का विजन उसके पास आया। हालेलुया। जब उसके पास प्रकाशन आया कि तू क्या कर रहा है, तू क्या हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा मैं तेरी सुनूंगा? नहीं, तुम्हें अभी क्या होना है, सीजन आउट ऑफ द सीजन। मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं भी रहूंगा तो तुम्हें यह एश्योरेंस होना चाहिए, यह प्रकाशन होना चाहिए कि मैं किस लिए यहां पे हूं। हालेलुया। और प्रॉफिट को क्या किया, परमेश्वर ने बताया, पवित्र आत्मा आई और उसको बताया कि यू आर कॉल्ड फॉर द हायर कॉलिंग। ये तेरी सेवकाई यहां पे नहीं है, तेरी सेवकाई ऊंची है, तुम्हारे लिए और कुछ रखा है, तुम्हारे लिए रैप्चरिंग फेथ तक प्राइड के लिए मैसेज देना है। और उस प्रकाशन के द्वारा वो वापस आए सेवकाई में। इसीलिए भाई बहनों, अगर आपको और दूसरा का प्रकाशन मिल रहा है तो आप शैतान के हाथ में है, ध्यान में रखिए। अगर आपको और कुछ प्रकाशन अगर मिल रहा है तो आप शैतान के हाथ में है। लेकिन आपको अगर जब सही प्रकाशन मिलता है, आप उस प्रकाशन को पकड़िए और प्रभु से कहे, प्रभु क्या है आज्ञा। जैसे यशायाह ने कहा, क्या वो राजा के ऊपर सब डिपेंड था, लेकिन जब सही प्रकाशन मिला तब वो बोला कि प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या सेवा करूं मैं। भाई बहनों, जब आपको सही प्रकाशन मिलेगा, आज क्या हो रहा है मालूम है, एंड टाइम मैसेज में हो रहा है भाई बहनों। कॉलिंग है ना, कॉलिंग उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी प्रकाशन बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आपके लिए कॉलिंग का अगर रिवेलेशन नहीं है तो आप क्या करोगे मालूम है, दूसरे का पैर खींचना चालू करोगे, राइट? तो क्या होगा, वो भी नहीं टिक पाएगा और आप तो गए काम से। आज वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास सही प्रकाशन नहीं है। सही प्रकाशन न मिलने के कारण, पवित्र आत्मा की लीडिंग न मिलने के कारण, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे मैसेज में, आज कहीं जाके डिनोमिनेशन में जाके बैठे हैं, सो कॉल्ड एंड टाइम मैसेज में, क्योंकि उनके पास लीडिंग नहीं थी, उसके पास प्रकाशन नहीं था। और प्रकाशन न मिलने के कारण उनका क्या हुआ, अभी ये हाल हो गया है। और थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा लेंगे और हम निकालेंगे एक करिंथों की पहली पत्री
10वां भाग और 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं ध्यान से नहीं सुनिए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे हाँ। बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार तभी हो उनके गए। पास क्या कमी थी? नहीं। क्लाउड उनके साथ था, हाँ। पिलर ऑफ फायर था, राइट। दिन में क्या था? मेघ स्तंभ। और रात में क्या था? अग्नि स्तंभ। बराबर। और क्या था? उनके पास संदेशा भी था, उनके पास नबी भी था, मूसा था कि नहीं? हाँ, यस। तो फिर भी क्या हालत हुई? देखिए, पढ़िए भाई। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, सब अच्छा चल, हाँ, सब अच्छा, सब अच्छा है। इसीलिए भाई में सो कॉल्ड बिलीवर मत रहिए। यहां पे देखिए, मैसेज के साथ है लेकिन मैसेज अंदर नहीं है। हाँ। क्या है? मेरी ध्यान से सुनिए, उसको समझ लीजिए। मैसेज के साथ है लेकिन मैसेज अंदर नहीं है। सो कॉल्ड एंड टाइम बिलीवर। आगे बढ़िए भाई। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ, क्या कौन सा? ऐसा भोजन जो और उसके बाप दादाओं को कभी मिला नहीं था। स्वर्ग से उसको मन्ना मिला था, जिसका सेवन उन्होंने खुद चखा उसको। देखिए भाई बहनों, मूसा के दिनों में चिन्ह चमत्कार उनके सामने हो रहे थे, राइट। और उन्होंने अविश्वास किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमें बहुत सावधानी रहना चाहिए। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि जिसको लगता है कि मैं गिरूंगा नहीं, उसको और संभालना चाहिए, राइट। आगे बढ़िए भाई। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, क्योंकि वे अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। हाँ, और क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। और आगे 5वां वचन जरूर है, देखिए सुनिए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। आमेन। पहले का 2-3 वचन पढ़ेंगे, आपको लगा अरे कितने अच्छे बिलीवर है, कितने अच्छे हैं, सब मैसेज का ये कर रहे हैं, सब मैसेज के साथ है। और 5वां वचन आता, अरे ये कैसे हुआ? इसका प्रकाशन संत पौलुस को मिल गया। खोलिए इब्रानियों की किताब 3 भाग 17 वचन। इसीलिए मैसेज का साथ होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर मैसेज होना बहुत जरूरी है। क्या आप आमीन कहोगे? इब्रानियों की पत्री उसका 3 भाग, इसके बारे में भी, इब्रानियों की पत्री, इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। इसके बारे में भी कंफ्यूजन है। अब तक लोगों को पता नहीं है इब्रानियों की पत्री किसने लिखी। लेकिन प्रॉफिट के जरिए से हमें पता चला कि ये पौलुस ने लिखी है। इसके बारे में आप सर्च करोगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे प्रॉफिट के द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये पत्री किसने लिखी है? पौलुस ने लिखी है। आमीन। आगे बढ़िए। हाँ, 3:17 पढ़िए। 3:17। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? हाँ हाँ, आगे बढ़ना। हाँ आगे बढ़िए। और उसने इनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। हालेलुया। क्या उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? आमीन। अतः देखिए सुनिए, अभी सब चले, राइट, सब चले, मैसेज बिलीवर, मैसेज बिलीवर, मैसेज बिलीवर। लेकिन भाई बहन, हमारे प्रकाशन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जब निकले तो सब लेके निकले, है ना। सब जो दूसरे जानने जाति के लोग थे उसके सब मिश्र हो गए ना, वो सब भी निकल गए उनके साथ। लेकिन जाते जाते उनके अंदर क्या हुआ? अविश्वास आने लगा। वो बुड़बुड़ाने लगे कि अरे मूसा, ये कौन सा है बंदा। अभी देखो, उनकी जब एक पीढ़ी खत्म हो रही थी, तब बाद में हमें पता चलता कि लोग आने लगे, बच्चे लोग, कि मूसा कौन है।
आज भाई और बहनों, बच्चों को अपना मैसेज की पहचान होनी बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हुए तो ये भी पूछेंगे कि भाई ब्रानम है कौन। अविश्वास हुआ, बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, आगे बढ़िए। 19 अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सकते। हाँ, और चौथा का पहला दो पढ़िए। चौथा आगे आगे भी पढ़िए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हम उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। हाँ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। क्या कारण है? अविश्वास। भाई और बहनों, हमारा इधर आने का आपका जो मकसद है, इंटेंशन है, पर्पस जो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। प्रॉफिट बोलते हैं इस मैसेज इसीलिए दुल्हन को दिया गया है कि इसके द्वारा आपको रैप्चरिंग फेथ मिले। इसके द्वारा आपको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिल जाए। अगर भाई और बहनों, आप अगर इस मैसेज के द्वारा मिला हुआ प्रकाशन नहीं लेंगे तो आपका पवित्र आत्मा पूरा बपतिस्मा कभी नहीं मिलेगा। आप मोहर बंद नहीं हो जाएंगे। जैसे प्रॉफिट ने कहा है कि वो क्या करते थे, एक काम करते थे, जब बग्गियों में सामान जाता था दूसरी जगह पे, तो वो क्या करता, जो इंस्पेक्टर था वो क्या करता था, सब सामान की आखिरी में जांच पड़ताल करता था कि सामान बराबर रखा है कि नहीं। रखा नहीं है तो क्या होगा, जाते समय कुछ गिर जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो प्रॉपर वो उसको रखता था और उसको क्या करता था, सील करता था, ताकि ये सामान यहां से अपने डेस्टिनेशन तक अच्छी तरह से जाए, सही सलामत जाए, बिना टूटे फूटे। इसका मतलब ये, आपको अगर यहां से वहां जाना है तो आपको सील होना बहुत जरूरी है। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आपके पास प्रकाशन होना, आपके पास रिवेलेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो पवित्र आत्मा बोलेगा, अरे नहीं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, या आपने ठीक नहीं किया, आपने अपने जीवनों में से ये सब निकाला नहीं है, दुनिया की बातें नहीं निकाली है। दुनिया में जाना, गप्पे ठप्पे लगाना, घूमना, ये करना, वो करना, ये पहना, वो पहना, ये हमारे वचन में नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बाहर निकाल के रखो, दूसरा आके फिट करो। देखो, आप अपना स्थान मत खोइए इसकी वजह से। अगर आपको बोला जाए कि आप सब छोड़ दो, मैं लेके जाऊंगा, तो आपको वहां जाना जरूरी लगता है कि वो सब पहना अच्छा लगता है? फैसला आपका है, वहां जाना है कि नहीं। तो अगर वहां जाना है तो हमारे जीवनों को हमें ठीक करना है। हमारे जीवनों में सब बातें निकाल देनी है। ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अरे उसको क्या करिए करे, वो थोड़ी आप जाओ उनके पास, बोलो 5,000 दो, 5 पैसा भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन अगर ये बातें हमें ठेस पहुंचाती है तो निकाल दो इस बातों को, क्योंकि हमें वही करना है जो यीशु मसीह ने किया है। हमें वही कहना है, ये संदेश ने किया है, और इसके लिए आपके लिए और हमारे पास इस मैसेज का प्रकटीकरण, प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। क्या आप आनंदित हो? क्या आप चाहोगे रैप्चर में जाना है हमें? क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक छोटा विषय था, उसका भी बहुत कुछ बात बाकी है, हम आगे देखेंगे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, और भाई और बहनों, हमारे कलीसिया की सेवकाई के लिए अधिक आप प्रार्थना कीजिए, ताकि यहां से वही प्रचार हो जो हमारे प्रॉफिट ने किया है, जो इस संदेश ने किया है, वही हमें यहां से प्रचार करना है और दुल्हन को तैयार करना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। भाई स्टैंली को मैं आगे बुलाऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। जब भी ब्रदर ने कोरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय खोला और जो 1 से 4 वचन पढ़े, और मेरा आज का सब्जेक्ट का पहला वचन वही था
पढ़ने के लिए, कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय वचन 1 से 4, कि हमें कैसे परमेश्वर में जाना है। और हमारा क्योंकि वचन लिखा है, मैं उस आखिर वचन को सिर्फ पढ़ूंगा, प्रभु अनुग्रह करे तो हम उसको आगे देखेंगे। वचन यहाँ पे मराठी में कहता है की तरी त्यांच्यापैकी बहुतेकांविषयी देव संतुष्ट नव्हता, त्यामुळे त्यांचा रानात नाश झाला। क्योंकि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था सब कुछ देने के बाद। आज हमने वचन में सुना कि क्या चीज कमी थी कि जिसके वजह से वो संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ देने के बाद उन्होंने परमेश्वर से क्या कर सकते, हम गद्दारी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से नहीं चले। देखिए जैसे भाई ने कहा कि पिता का हृदय बड़ा होता है और बच्चा जो भी पिता के पास हक से मांगता है पर पिता उसको हक से देता भी है। आमीन। जो हमारा परमेश्वर हमारे साथ करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यह कहता है इतना सारा कुछ करने के बाद लोगों ने अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और उसके वजह से उस प्रवास में, उस रास्ते में उनकी मौत हो गई। हमारे लिए वहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया को साथ लेके जाना इंपॉर्टेंट है। आज हमें समझना जरूरी है, लोग क्या कह रहे हैं उससे स्वर्गीय राज्य हमें नहीं मिलेगा। ये वचन हमें क्या कह रहा है उससे हमें स्वर्गीय राज्य मिलेगा। अगर ये कह रहा है कि दुनिया को छोड़ो मुझे ले लो तो स्वर्गीय राज्य मिलेगा, तो सही कह रहा है। क्योंकि नबी ने यही कहा, नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम स्वीकारो, नबी ने कहा ये जो बातें तुम सुन रहे हो इसको सुनो और उसी के तरीके से चलो, और कुछ नहीं कहा। इसलिए हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन से रास्ते में चल रहे हैं। आज का वचन जो है, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो कि प्रभु ने भाई को आगे रखा, लास्ट में सब्जेक्ट लाया, क्योंकि हम आगे देखेंगे इसको कि प्रभु उसके बारे में हमसे क्या बातें करता है। लेकिन हमें समझना है कि क्या हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हम ट्रेन में जाके विरार स्टेशन में बैठ गए, हमें जाना तो चर्चगेट में, बट गलती से बैठ गए डहानू की ट्रेन में। जैसे ट्रेन चलने लगी तभी हमें पता चला कि हम गलत जगह पे, गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं। क्या करेगा, आप आगे चले गए, उल्टा रास्ते में चले गए। बट जब आप स्टेशन पे हो तभी आपके पास एक पावर ऑफ डिसीजन को परमेश्वर ने दिया है कि क्या मुझे चर्चगेट वाली ट्रेन में बैठना है कि मेरे को डहानू वाली ट्रेन में बैठना है। ये डिसीजन कहाँ पे हम करते हैं, प्लेटफॉर्म पे। ये ट्रेन मेरे सामने खड़ी, ये पकड़ो कि वो ट्रेन ले लो। क्या आप मेरे साथ है? आज हमारे जीवन में भी वही है। क्या हमें दुनिया के साथ जाना है कि क्या हमें परमेश्वर के साथ जाना है? इट इज द स्पोकन वर्ड, ये बोला गया मूल बीज वचन है मैन, जो आज हमारे लिए दिया गया है। वो अनुग्रह के आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए कि प्रभु आपने भाई का इस्तेमाल किया और प्रभु आपने हमारे लिए वचन लाए कि सच्ची में प्रभु जैसे हम उस रिबका के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु आपने उसको ऊंट के ऊपर बिठाया, और जैसे वचन कहता है जैसे वो ऊंट के ऊपर थी, जैसे जैसे वो नजदीक आई और जैसे उसने इसहाक को देखा वो नीचे उतर के उसके पास चली गई। प्रभु उसने ऊंट के ऊपर से ही देखा कि यही मेरा दुल्हा है। उसने वहीं से देखा कि जिसके साथ मेरी शादी होने वाली है वो यही परमेश्वर है, यही मेरा सब कुछ है। जैसे वचन में कहता है कि प्रभु उसने कहा कि माय लॉर्ड। सच्चे में प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते कि आपका वचन जो है ये प्रभु, जैसे नबी भी कहते हैं कि उस उकाब को मुर्गी के बीच में नहीं रखा गया है, उस उकाब को आसमान में उड़ने के लिए ही बनाया गया है। सच्चे में प्रभु परमेश्वर आज आपने हमें इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आपने उस स्वर्गीय राज्य के लिए बनाया है, जिसके लिए प्रभु हम इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इंतजार किया कि और आपने जाते वक्त कहा कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा और वापस तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सच्ची में प्रभु जैसे उस जंगल में से जाते हुए लोगों की ना वो मर गए प्रभु, सारी चीजें, सारे वरदाने, सारे दाने, सारी चीजें होते हुए भी प्रभु उन्होंने अपने आदतों को, संसार की चीजों को छोड़ा नहीं। प्रभु कितने बार उस मूसा ने उनको कहा होगा, कितने बार उस मूसा ने उनको वचन से बताया होगा कि दुनिया की चीजों को छोड़ो, दुनिया के मेकअप को छोड़ो, दुनिया के तरीकों को छोड़ो, दुनिया के पहरावे को छोड़ो, सारा कुछ कहा। और अगर तुम्हें परमेश्वर के मार्ग में चलना है तो तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु लोगों ने नहीं समझा और वचन कहता है कि वो उस जंगल के अंदर मर गए।
उस सफर के अंदर वो मर गए। प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमारे किसी के साथ ये ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करते कि प्रभु ये उद्धार का वचन हमारे जीवन को बदले और जिससे प्रभु हम अपने स्वर्गीय राज्य को पाए, क्योंकि प्रभु आपका आना बहुत निकट आ चुका है। आपका कि प्रभु आना इतना निकट है कि प्रभु हम महसूस कर सकते हैं कि प्रभु इस दुनिया में जो चीजें चल रही है और जो प्रभु आपने कही है सारी चीजें पूरी होने पे आ चुकी हैं। और जब ये प्रभु पूरी हो रही है प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। और जैसे इस वचन की तरीके से प्रभु हम, जैसे वचन में लिखा है कि ये रोटी जो है ये शरीर की रोटी नहीं है, स्वर्ग से निकली हुई रोटी है। प्रभु ये खाने के लिए प्रभु आपने आज हमें दिया, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। भाई नितिन को प्रभु आपने आशीषित किया और आपने उनसे बातें, उनके जरिए से आपने हमसे बातें की प्रभु, इसके लिए भी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। सच्ची में प्रभु आप हमें आशीषित कीजिए और प्रभु इस वचन को खोलिए और प्रभु स्पेशली हम प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे हृदयों को प्रभु मोल्ड करना सिखाइए। प्रभु हम सुनने वाले ना बने, लेकिन प्रभु उसके जरिए से काम करने वाले बने। प्रभु आपके वचन के ऊपर प्रभु हम सुने और फिर छोड़ने वाले ना हो, लेकिन प्रभु हम चलने वाले बने, क्योंकि प्रभु ये वक्त है कि हम अपने आप को पावर ऑफ रिस्टोरेशन में लेके आए। प्रभु ये वक्त है कि हम अपने आप को फिर एक बार खड़ा करें, दुनिया के साथ हमारी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि प्रभु हमारा कंपैरिजन दुनिया के साथ नहीं आपने रखा हुआ है, क्योंकि आपने हमें स्वर्गीय दुल्हन बनाया हुआ है। अनुग्रह कीजिए, हम सभी को लेके आए, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हम अपने वापसी में अपने घरों पे जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। आपका अनुग्रह, आपकी शांति, आप हमारे साथ रहिए। और ये जो बोला गया वचन जो है, जो मूल बीज है, वो हमारे हर एक के जीवन में प्रभु हमेशा बना रहे। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और कबूल कीजिए। आमीन। I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसका वचन, उसकी पवित्र आत्मा और उसका मूल बीज उसके आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet, and Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord be with you till we meet again. Amen. प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।